जन जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम भोपाल आगमन को चिरस्थायी बनाने हेतु भोपाल जैन समाज द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। आचार्य श्री के आशीर्वाद से तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने सरकार की नीति के अंतर्गत 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित किए जाने की घोषणा की। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिसमें जैन समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को चयनित कर जस्टिस N.K. जैन साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। जस्टिस N.K. जैन साहब ने 3 वर्ष तक अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। तत्पश्चात माननीय श्री जयंत मलैया जी अध्यक्ष बने तथा सभी विभागों से अनुमतियां प्राप्त कर उनके मार्गदर्शन में ये कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट में आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाले संत गणों में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके संघ के परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी जंगल वाले बाबा, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, उनके संघ के परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं संघ, परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं उनके संघ के क्रांतिकारी राष्ट्रसंत परम पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रतीक सागर जी, परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज। कई स्थलों के भ्रमण उपरांत पत्रकार कॉलोनी के सामने मैनेट के पास की जमीन का चयन किया गया, किंतु छोटे बड़े झाड़ का जंगल होने के कारण उस स्थान का आरक्षण संभव नहीं हुआ। तत्पश्चात राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास 25 एकड़ स्थल को चयनित किया गया तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल जी गौर साहब ने श्री नंदीश्वर द्वीप जिनालय के शिलान्यास पर परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से जमीन को देने की घोषणा की। परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का भोपाल प्रवास एवं चातुर्मास ऐतिहासिक रहा। उन्होंने सभी व्यक्तियों को इस कार्य को करने एवं जुड़ने की प्रेरणा दी। तत्कालीन कलेक्टर श्री संजय शुक्ल जी ने मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन में इस स्थान का आरक्षण प्रस्ताव शासन को भेजा एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के विशेष प्रयासों से मंत्री परिषद से 25 एकड़ जमीन का आरक्षण एवं उसमें से 3 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। जमीन के आरक्षण पश्चात सरकार द्वारा सक्षमता प्रकट करने हेतु 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया। परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज ने जैन मंदिर टिनशेड में सार्वजनिक सभा बुलाई, जिसमें जैन समाज के महानुभावों द्वारा 2 करोड़ 25 लाख रुपए का संग्रह कर अपनी सक्षमता प्रकट की। महाराज श्री के आदेश पर जैन समाज की राशि को इस आधार पर लौटा दिया गया कि आरक्षण पश्चात आवंटन एवं निर्माण में अभी समय लगना है, अतः पुनः आवश्यकता पड़ने पर जैन समाज से धनराशि पुनः अर्जित कर लेंगे। निर्माण आरंभ होने पर सकल जैन समाज द्वारा उदारता पूर्वक दान एवं डिपॉजिट दिया जा रहा है तथा निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। इस अवसर पर आप सभी को बताते हुए हर्ष होता है कि संस्था को धारा 12A एवं दानदाताओं को धारा 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त है। अतः हम समस्त मानव जीवन को प्रेरित करने वाली संस्थाओं एवं महानुभावों से विनम्र आग्रह करते हैं कि वे आयकर की छूट का फायदा लें। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के मंतव्य को देखते हुए मेडिकल कॉलेज का नाम महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च भोपाल रखा गया तथा बीना 12 में पूज्य आचार्य श्री से निवेदन किया गया कि आचार्य श्री आपके मार्गदर्शन में संस्था को व्यापक रूप देते हुए संस्था का नाम जैन सर्वोदय विद्या ज्ञानपीठ रखा गया है। आचार्य श्री ने सिलवानी में संपूर्ण कमेटी को सुझाव एवं सलाह दी कि इस महती कार्य योजना में सकल जैन समाज के साथ ही साथ सभी शाकाहारी एवं अहिंसक समाजों को जोड़कर व्यापकता दी जाए। मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु सरकार के
शहर एवं ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान FAR एवं MCI के मापदंड के आधार पर 3 एकड़ जमीन पर 300 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण संभव नहीं है। अतः पूरी 25 एकड़ जमीन आवंटित कराने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस समस्या के समाधान हेतु मंत्री परिषद की बैठक में सामूहिक निर्णय द्वारा शेष 22 एकड़ जमीन का आवंटन प्रस्ताव पारित किया तथा इस संपूर्ण 25 एकड़ जमीन का संस्था के पक्ष में आवंटन हुआ। इस जमीन पर दिनांक 3 फरवरी 2008 को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं वरिष्ठ नेता माननीय श्री सुंदरलाल जी पटवा की अध्यक्षता एवं माननीय मंत्रीगण सर्वश्री जयंत मलैया जी, श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा, श्री पारस जैन साहब, विधायक गण श्री कपूर चंद जी घुबारा, श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, श्री विश्वास सारंग, भाई श्री आलोक शर्मा, मुंबई के उद्योगपति श्री शिखर चंद जी जैन, R लेन एवं डॉक्टर M बेगानी, डॉक्टर चौहान, डॉक्टर गंगवाल तथा सकल जैन समाज की गरिमापूर्ण उपस्थिति में अस्पताल का भूमि पूजन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा भूमि को 1 रुपए भू भाटक पर देने की घोषणा की तथा पहुंच हेतु सड़क निर्माण भी करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री के नाते भी मैं ये महसूस करता हूं कि अकेली चिकित्सा की सुविधाएं सरकार के बस की नहीं है। एक नहीं अनेकों योजना हमने बनाई, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हमने बनाई। वो कोई सरकार की योजना गिनाने का कोई औचित्य नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जब तक समाज का सहयोग ना मिले तब तक भारत जैसे विशाल देश में और मध्य प्रदेश जहां 6.5 करोड़ से ज्यादा जनता निवास करती है और उनमें से अनेकों ऐसे हैं कि जिनको बुनियादी सुविधाएं चाहकर भी पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में अगर जैन समाज आगे आया है रिसर्च सेंटर के लिए भी, अस्पताल के लिए भी, मैं मानता हूं कि सरकार का न केवल बोझ हल्का होगा बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा की एक नई मिसाल यहाँ कायम जैन समाज करेगा। और इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब मेरा स्वागत किया जा रहा था तब मुझे अटपटा लग रहा था, क्योंकि ये तो हमारे काम हो रहा है जो सरकार चाहती है। सरकार के काम में योगदान आप कर रहे हैं और इसलिए स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक पवित्र संकल्प आपने लिया है और ऐसे संकल्प कभी अपूर्ण नहीं रहते, ये तो पूरे होते ही है, क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। कैसे नहीं निकलेगी राह? 100 करोड़ की जरूरत पड़े चाहे 1100 करोड़ की जरूरत पड़े, पैसा तो आएंगे। और फिर जहाँ ऐसे लोग बैठे हों, लेकिन मैं केवल ऐसा इतना भी नहीं कहूंगा कि ये कह के कि जहाँ ऐसे लोग बैठे हों, आवश्यकता पड़ेगी तो बंबई नहीं, बंबई तो सहयोग करेगा ही, भोपाल भी करेगा और मध्य प्रदेश की जनता भी इस इंस्टीट्यूट को बनाने में हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेगी। वैसे भी मैं तो ये मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का भी भक्त हूँ, कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, अमृत का पुत्र है, ईश्वर की संतान है, अमर आनंद का भागी है और अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि जो वो ना कर सके। आपने ठाना है तो निश्चित रूप से ये पवित्र कार्य पूर्ण होगा और मेरा अपना भरोसा है कि बहुत जल्दी पूर्ण होगा। वैसे समय सीमा तो कुछ तय की होगी, तो मैं कोई 6 महीने में थोड़ी जाने वाला। इसलिए मेरा प्रार्थना मेरी ये है, एक निश्चित समय सीमा जरूर हम तय करें और उसमें 1.5 वर्ष में अपना कार्य पूरा हो और ये कार्य निश्चित तौर पर पूरा होगा, मैंने कहा। संस्था के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति NK जैन ने अपने संबोधन में कहा, जब हमने इस जमीन के लेने का प्रयास शुरू किया और इस आधार पर कुछ राशि जमा की कि वो रिफंडेबल होगी राशि, मुझे खुशी है कि उस समय 2 करोड़ रुपए एकत्रित हुए और वो केवल भोपाल समाज से आए। लेकिन क्या भोपाल समाज अब उस 2 करोड़ रुपए को दान के रूप में नहीं दे सकता? मैं उन सब दानदाताओं को जिनने वो पैसे जमा कराए थे और जो वापस ले चुके हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अब उस राशि को
अब आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इस बात का प्रतीक है कि ये संस्थान आ रहा है, निश्चित रूप से खड़ा होगा। लेकिन आपको शुरुआत करनी है। हम बाहर जाके हाथ तभी फैला सकते हैं जब हम ये कह सकें कि भोपाल के जैन समाज ने इसमें सक्रिय सहयोग किया। हस्तशिल्प विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक कपूर चंद घोवारा ने कहा, भामा शाह का नाम भी आज चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के भामा शाह इसमें आगे आए और भाषणकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि कोले भाषण देके न जाएं, कुछ ना कुछ अपनी घोषणा भी करके जाएं, क्योंकि भूखे भगत न होए गोपाला, जालो अपनी कंठी माला। इसलिए घोषणा करें। और जो बाहुबली में गीत गाया था, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, हम 20 पंथ नहीं, 13 पंथ नहीं, 16.5 पंथ नहीं, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर नहीं, मात्र एक जैन है और जैन होकर के इसको बनाए। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री पारस जैन ने अपने संबोधन में कहा, जैन समाज जिस काम को हाथ में ले लेता है और अच्छे मन से जो काम किए जाते हैं, भगवान के महावीर के आशीर्वाद से वह काम निश्चित पूरे होते हैं। जब इतने लोग जुड़े हुए हैं तो यह इंस्टीट्यूट तो निश्चित बनना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मुंबई से आए उद्योगपति शिखर चंद जैन ने अपने संबोधन में कहा, कर्म पर आधारित है और जहाँ पर समाज कर्म के लिए खड़ा है, समष्टि के हित के लिए खड़ा है, वहाँ साक्षात परमात्मा उपस्थित रहते हैं। तो परमात्मा की एक अद्भुत कृपा है कि उस कृपा के परिणाम स्वरूप आज एक संकल्प के बल पर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर M.M. बैगानी ने कहा, भगवान महावीर की जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको आज के विश्व में साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पे पहुंचाना, तो उनको साइंस के रूप में प्रूव करना और फिर आज की साइंटिफिक कम्युनिटी जिसको एक्सेप्ट करती है उस रूप में ले जाना, यह एक उद्देश्य है। और इससे विश्व के मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत शीघ्र आज जो शिलान्यास हो रहा है भवन का आकार लेगा और यहाँ विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे और मरीज स्वास्थ्य लाभ करेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत एवं ये मेडिकल कॉलेज जल्दी आकार ले सके, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मंत्री परिषद द्वारा अपने क्षेत्र से हटकर विधायकों को विधायक विकास निधि से 5 लाख रुपए देने की अनुमति हुई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 15 विधायकों माननीय सर्वश्री राघव जी, श्री जयंत मलैया जी, श्री कन्हैया लाल जी अग्रवाल, श्री जगन्नाथ सिंह जी चितरंगी, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, श्री गिरिराज किशोर पोतदार राजू, श्री गिरीश गौतम जी, श्री सुरेंद्र पटवा जी, श्री देवेंद्र जैन पत्तेवाले, श्री रोडमल जी राठौर, श्री शरद जी जैन, श्री सुदामा सिंह जी सिंग्राम, श्री राम खिलावन जी पटेल, श्री जितेंद्र डागा जी एवं श्री शैलेंद्र भैया सागर द्वारा 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इस कार्य में प्रदेश के माननीय सांसदों सर्वश्री कप्तान सिंह जी सोलंकी, श्री रघुनंदन जी शर्मा एवं श्री कैलाश जोशी जी द्वारा उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। प्रदेश के और भी विधायकों एवं सांसदों ने इस कार्य में रुचि लेकर आगामी वर्षों में निधि प्रदान करने का आश्वासन दिया है। शासन द्वारा प्रदत्त जमीन को बंधक रखने की अनुमति नहीं थी, अतः बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही थी, जिससे प्रदेश में सरकार के जन साधारण की उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति में विलंब हो रहा था। मध्य प्रदेश शासन ने जमीन अभिहस्तांकन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद से अनुमति दिलाकर निर्माण में आ रही दिक्कतों को दूर करने का भागीरथी प्रयास किया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं प्रदेश सरकार अत्यंत धन्यवाद की पात्र है। इस संस्थान की भूमि को परम पूज्य मुनि श्री पावन सागर जी, क्रांतिकारी राष्ट्र संत श्री तरुण सागर जी
परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ससंग धर्मस्थली के धर्माधिकारी माननीय श्री वीरेंद्र हेगड़े जी एवं श्री सुरेंद्र हेगड़े जी, तारण संत श्री बसंत जी महाराज आदि ने अपने चरण कमलों से पवित्र किया है। सकल जैन समाज एवं अन्य समाजों का इस प्रोजेक्ट में लगातार सहयोग, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिल रहा है तथा निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस महती जन कल्याणकारी कार्य का अकेले भोपाल समाज द्वारा संपादन संभव नहीं है। ये प्रोजेक्ट सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है तथा सकल मानवता के कल्याण के लिए है। दुखी एवं पीड़ित व्यक्तियों, साधु संतों आदि के जीवन को हम निरामय बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अतः आप सभी इस कार्य में तन मन धन से जुड़कर निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने का संकल्प लेंगे, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। आप सभी हमें अपनी सहयोग राशि इस पते पर भेज सकते हैं या दिए गए बैंक के अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। राशि जमा होने पर आपको रसीद एवं आयकर छूट का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 121 करोड़ की जनसंख्या वाला देश यदि प्रति व्यक्ति मात्र 1 रुपया भी प्रदान करे तो मात्र 1 मिनट में 121 करोड़ रुपया एकत्रित हो सकता है। आप इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में स्वयं सहयोगी बने तथा अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों को भी सहयोग देने हेतु अपील करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि मानव कल्याण के इस कार्य में आपकी सक्रिय सहभागिता स्वयं के जीवन को सार्थक करेगी ही, साथ ही साथ पीड़ित मानवता की सेवा में एक मील का पत्थर साबित होगी। जय जिनेन्द्र।